दुख, पीड़ा और कष्ट, ये वो शब्द हैं जो हर इंसान के जीवन में आते हैं। इंसान तो क्या, हमारे प्रभु श्री कृष्ण भी इनसे नहीं बच पाए। उनकी पूरी गाथा सुनाने के लिए तो मेरा जीवन भी कम पड़ जाएगा, और आपका सुनने के लिए भी। पर मैं इस गीत के माध्यम से आपको कृष्ण जी के जीवन में आए कुछ ऐसे कष्टों से अवगत कराना चाहता हूं, जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, हमारे कष्ट इनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं उनके कष्टों का वर्णन करना शुरू करूं, तो आप सुनते सुनते रो पड़ेंगे। यदि आप सच्चे हिंदू हैं, तो सुनो, आपका अपना दुख दर्द भी भूल जाओगे। मैं इतिहास का हर पन्ना आपके सामने खोल दूंगा। पहले मेरी बातें ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें भी कुछ कहने का हक दूंगा। अरे, श्री कृष्ण के दुख उनके जन्म से पहले ही शुरू हो गए थे। वे पृथ्वी पर अवतरित हुए, लेकिन उनका उद्देश्य ही दुनिया से अधर्म को समाप्त करना था। श्री कृष्ण तो जन्म से ही कष्टों से घिरे थे, लेकिन फिर भी गीता का महान ज्ञान देने वाले बने। सोचो, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे दुख उनके आगे बहुत ही छोटे हैं। एक एक शब्द मैंने सोच समझ कर लिखा है, इसीलिए ध्यान से सुनना। महादेव और श्री वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया गया। सोच भी नहीं सकते कि कंस ने जेल में उनके साथ कैसा सलूक किया होगा। उनके 6 भाई पहले ही मारे जा चुके थे। उनकी माता को कैद में रखा गया, और पिता के पास अपने अस्त्र तक नहीं थे। जिस बालक का जन्म जेल में हुआ, सोचो, उसकी किस्मत में कितना बड़ा संघर्ष लिखा था। उस नन्हे से बालक के लिए, जिसका नाम कृष्ण है, हर ओर विपत्तियां आ रही थीं। मामा कंस उसके खून का प्यासा था, लेकिन उसे कौन समझाए कि अंत उसका भी निकट है। जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो समय जैसे ठहर गया। जेल के सारे सैनिक मानो बर्फ की तरह जम गए। वासुदेव के बंधन टूट गए, और वे कृष्ण को गोकुल ले जाने के लिए चल पड़े। मां यशोदा के पास पहुंचने के लिए उन्हें एक भी आंसू बहाने का समय नहीं मिला। माता देवकी ने अपने नन्हे लाल को गोद में भी नहीं उठाया था कि उन्हें उसे दूर ले जाना पड़ा। जो मां आंखों में अपने पुत्र का चेहरा देख रही थी, उसे दूर भेजना पड़ा। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई चालें चलीं। कभी पूतना आई, कभी बकासुर, लेकिन कोई भी उनके नन्हे कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सका। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना से भगा दिया। गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तो इंद्र देवता नाराज हो गए, और उन्होंने अपने अहंकार में मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। कृष्ण ने सबको बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। हर संकट को खेल खेल में पार किया। जिस मां ने कृष्ण को जन्म दिया, उनसे उन्हें बचपन में ही दूर कर दिया गया। यशोदा मां ने कृष्ण को पाला, लेकिन अंत में उन्हें भी छोड़ना पड़ा। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, पर उनका वह प्रेम भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सका। प्रभु के मन में जो था, उसे कोई समझ ही नहीं सका। 14 वर्षों के कैद के बाद कृष्ण ने अपने माता पिता को कैद से छुड़ाया। अपने आंसुओं को पीते हुए उन्होंने उन्हें गले से लगाया। जब सुदामा उनसे मिलने आए, तो द्वारपालों ने उन्हें दरवाजे से भगा दिया। लेकिन जब कृष्ण को पता चला, तो दौड़कर अपने मित्र को गले से लगाया और मित्रता का अद्भुत प्रमाण दिया। उनके चरण धोए, अपने हाथों से भोजन कराया, और उनकी टूटी झोपड़ी को महल में बदल दिया। श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को कैद से मुक्त कराया, जिन्हें नरकासुर ने बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया। वे दुखी होकर कृष्ण के पास आईं और कहा, प्रभु, आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। कृष्ण ने उनकी मर्यादा बचाने के लिए उन सभी को अपने साथ द्वारका में स्थान दिया। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। सभा में जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, तब उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। उन्होंने धर्मयुद्ध की स्थापना की और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। जब अर्जुन विचलित हुए, तब उन्हें अपना विराट रूप दिखाया और अधर्मियों के संहार का संकल्प लिया। उन्होंने धर्म की मर्यादा के लिए पापियों का नाश करवाया। उन्होंने अपने मित्र बर्बरी को आशीर्वाद देकर अमर कर दिया और उन्हें खाटू श्याम के रूप में स्थापित किया। कृष्ण ने समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई, जिसे अपने हाथों से सजाया। लेकिन अंत में उन्हें गांधारी के श्राप का सामना करना पड़ा, और उनके देखते देखते उनकी नगरी समुद्र में विलीन हो गई। वनवासियों के बीच उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। शिकारी का तीर उनके पैर में लगा, और वे अंततः इस संसार से विदा ले गए।
ये वही शिकारी था जो पिछले जन्म में बाली था और जिसे त्रेता युग में श्री राम ने मारा था। श्री कृष्ण ने भी उसे कर्म का फल दिलाया। जीवन भर दूसरों को धर्म का ज्ञान देने वाले कृष्ण ने स्वयं भी अपने कर्मों का फल भोगा। उनके दुख, उनकी पीड़ा ने उन्हें श्री कृष्ण बनाया।